महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। जरा सोचिए, सिर्फ इसलिए कि खाने में मनपसंद सब्जी नहीं बनी, एक बेटे ने अपनी मां की जान ले ली। और इतना ही नहीं, वारदात के बाद उसने ऐसा काम किया जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। यह सनसनीखेज घटना महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के डोंगरगांव की है। यहाँ 36 वर्षीय जगदीश पेटकुले ने अपनी 65 वर्षीय मां सुमित्राबाई पेटकुले की कथित तौर पर हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि खाने में करेले की सब्जी बनाई गई थी। पुलिस के मुताबिक घटना रात की है। सुमित्राबाई ने रोज की तरह खाना बनाया। जब जगदीश ने अपनी थाली में करेला देखा तो वह गुस्से से आंख बबूला हो गया। मामूली सी बात पर माँ बेटे के बीच कहासुनी शुरू हो गई, लेकिन बात यही नहीं रुकी। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि वह हाथापाई में बदल गया। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में था। उसका स्वभाव नशे में अक्सर उग्र हो जाता था। उसकी पत्नी पिछले 2 महीने से मायके में रह रही थी, क्योंकि वह पति की शराब की लत से परेशान थी। 2 बच्चों का पिता जगदीश अपनी मां के साथ घर में ही रह रहा था। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि झगड़े के दौरान जगदीश ने अपनी मां को बेरहमी से पीटा, लात घूंसे से हमला किया, जिससे सुमित्राबाई की सिर, छाती और शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आई। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुमित्राबाई खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अपनी मां की हत्या के बाद आरोपी सीधे रसोई में गया। वहां जाकर अचार निकाला और अचार खाते हुए शराब पीने लगा, मानो उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा न हो। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया गया। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। प्राथमिक जांच में पुष्टि हुई है कि वारदात के समय वह नशे में था। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। एक छोटी सी बहस, एक पल का गुस्सा और एक मां की जिंदगी खत्म। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है कि नशा और अनियंत्रित गुस्सा किस तरह से रिश्ते को खत्म कर देता है। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 24 एक्सप्रेस के साथ।